हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। क्या नाम है अपने चैनल का? प्रायोरिटी टू एजुकेशन। किसको प्रायोरिटी देते हैं हम? एजुकेशन को। और हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो थी हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड? आपको कुछ याद है? नहीं याद तो प्लीज़ देखिए ज़रा जाके चैनल पे हमारे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको अवेलेबल है, वीडियो देख सकते हैं आप। तो कैसे हमने क्या किया था लास्ट में, वो हम लास्ट वीडियो में वो हम देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे, वो था हमारा टॉपिक, कौन सा टॉपिक था याद है कुछ आपको? लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का टॉपिक। क्या टॉपिक था? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। तो वो हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन क्या था मैं लिख देती हूँ ज़रा। स्टेटमेंट था पहला, वो देखिए आप क्या था स्टेटमेंट। ए इज स्मॉलर देन बी, बी इज स्मॉलर देन सी इज स्मॉलर देन डी इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन एफ एंड एफ इज ग्रेटर देन जी। ये अपना स्टेटमेंट था। अब मैंने आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए थे, वो भी लिख देती हूँ मैं इधर। कंक्लूजन्स क्या थे हमारे? फर्स्ट कंक्लूजन था ए इज स्मॉलर देन सी। सेकंड था बी इज स्मॉलर देन डी। थर्ड था बी इज ग्रेटर देन एफ। फोर्थ था बी इज ग्रेटर देन जी। फिफ्थ था डी इज ग्रेटर देन एफ। सिक्स था जी इज स्मॉलर देन ई। सेवंथ अपना था सी इज स्मॉलर देन जी। एट सी इज स्मॉलर इक्वल टू जी। एफ इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। ये कंक्लूजन है। हम चलो इनको पढ़ते हैं। लेट मी टेक अनदर कलर। तो देखिए पहला हमारा, तो इस पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले ज़रा स्टेटमेंट, क्योंकि मैं नीचे करूँगी तो वो चला जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है? ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन डी। सॉरी आई एम रियली सॉरी। स्टेटमेंट क्या है हमारा, ज़रा हम फिर से देखते हैं। ए इज स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन सी इज स्मॉलर देन डी इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन जी। तो देखिए हमारा स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन क्या पूछा है वो देखते हैं हम। तो आपने स्टेटमेंट नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं स्क्रीन ऊपर करूँगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है ए इज स्मॉलर देन सी। तो हम अपने देखिए ए इज स्मॉलर देन सी अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट हम देखेंगे ए की तरफ से देखते हैं। अगर आप, मैं जैसे मैंने आपको बताया, इस साइड से आप जाके देखें तो देखेंगे सी इज़ ग्रेटर देन ए, और इधर से देखेंगे आप तो क्या देखेंगे? ए इज स्मॉलर देन सी। तो हम अगर ए की साइड से देखें तो ए की साइड से क्या आना चाहिए? सी तक हम पहुँचे वहाँ स्मॉलर साइन आना चाहिए। तो क्या आ रहा है? ए इज स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन सी। तो क्या आ रहा है? स्मॉलर का साइन दोनों तरफ। ओके, तो ये कंक्लूजन हमारा सही है। ओके, हमारा ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है और क्या आपको समझाना चाहा है। तो ये हमारा कंक्लूजन सही है। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? बी इज़ ग्रेटर देन जी। इधर से जाएंगे तो बी इज़ ग्रेटर देन जी, इधर से आएंगे तो जी स्मॉलर देन बी। तो हम देखते हैं बी इज़ ग्रेटर देन जी। तो इधर देखिए एक चीज़, इधर आज हम एक और नई बात सीखेंगे। क्या बोल रहे हैं हमारे कंक्लूजन में कि बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए जी से। ओके, तो देखिए अब मैं इधर जाऊंगी बी की तरफ से। बी इधर आया हम तो पहला ही हमारा क्लोज हो गया, मतलब हमें चाहिए था बी ग्रेटर, आया क्या? स्मॉलर।
तो ये, और साथ में एक चीज़ तो आप नोटिस कीजिए, इधर साइन स्मॉलर का है, फिर आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे, इधर साइन आ गया ग्रेटर का। तो जब भी ये कंडीशन आए ना तो एक बात याद रखिए, इधर कांट से हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन कभी आए, मतलब हम बता नहीं सकते ये ग्रेटर है स्मॉलर है, मतलब कांट से। ओके, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत है। नेक्स्ट कंक्लूजन, बी इज स्मॉलर देन डी। देखिए क्या बोल रहा है, बी इज स्मॉलर देन डी, यही बोल रहे हैं ना, देखिए। ओके, तो अब देखिए बी स्मॉलर देन डी, बी, अब हमें क्या चाहिए, अगर हम इस साइड से जाएं तो स्मॉलर का साइन, इस साइड से जाएं तो ग्रेटर का साइन। ओके, तो हम अगर बी की तरफ से जाएं तो हम देखें, पहले हम, मैं एक चीज़ बता दूँ, आप ज़्यादातर जहाँ से ओपनिंग हो रही है उस साइड से आना, मतलब डी की तरफ से, मतलब डी इज ग्रेटर देन बी है क्या, ये देखिए डी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये कंक्लूजन सही है। ओके, समझ में आया आपको? तो ये कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, ये डी लिखा है मैंने, डी इज ग्रेटर देन एफ। क्या बोल रहा है नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा, डी इज ग्रेटर देन एफ, ये कंक्लूजन हमारा बोल रहा है। ओके, तो हम डी को देखेंगे, डी ये रहा, एफ ये रहा, तो डी क्या है, डी ग्रेटर बोल रहा है, तो इस साइड से हम जाएंगे तो डी का, डी इज ग्रेटर देन ई है और ई इज ग्रेटर देन एफ है, मतलब इधर से जा रहा है तो ग्रेटर का साइन आना चाहिए एफ तक, और वो हमें मिल रहा है, मतलब ये कंक्लूजन हमारा सही है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा ये कंक्लूजन सही है। अब हम देखते हैं ये वाला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, बी इज, बी क्या है, बी इज ग्रेटर देन एफ, क्या है, बी इज ग्रेटर देन एफ, बी क्या है, ग्रेटर है किससे, एफ से। तो देखिए बी किधर है, ये रही, एफ किधर है, ये रही, और इनके बीच में आप साइन नोटिस करना ज़रा, तो आप नोटिस करोगे तो देखिए इधर साइन आ रहा है, पहले हमारा क्या साइन आ रहा है, स्मॉलर का इधर तक, फिर आगे इधर से ग्रेटर का साइन, मतलब ये साइन अपोजिट जा रहे हैं, कि अपोजिट कैसे, पहले स्मॉलर आ रहा है स्मॉलर, फिर ग्रेटर ग्रेटर, तो हमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये बी ग्रेटर है एफ से या बी स्मॉलर है एफ से, तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो जब साइन, दोनों साइन आ रहे हैं, मतलब ग्रेटर भी स्मॉलर भी, तब कंडीशन अप्लाई होती है, अगर ऑप्शन में दिया हो तो आइदर वन और टू, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड, और मतलब ग्रेटर भी स्मॉलर भी, ये कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगी, डोंट वरी। तो हम पहले अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ज़रा फोकस करते हैं, ये भी आपको क्लियर होगा। ओके, तो क्या पूछा है, बी इज ग्रेटर देन एफ, तो देखिए इधर साइन अपोजिट जा रहे हैं, पहले स्मॉलर आ रहा है फिर ग्रेटर आ रहा है, इट मीन्स अपोजिट साइन हो रहे हैं, तो मतलब ग्रेटर स्मॉल आ रहे हैं, तो इधर से क्लोजिंग हो रही है, इधर से ओपनिंग हो रही है, इधर से क्लोजिंग हो रही है, इधर से ओपनिंग हो रही है। इट मीन्स हम ये बोलेंगे कि एक कांट से, मतलब कैन नॉट से की कंडीशन हो गई है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए लेट मी रफ इट आउट, मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ, जस्ट वेट। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जी इज स्मॉलर देन ई, क्या बोल रहा है, जी इज स्मॉल, तो देखिए क्या बोला है, जी इज स्मॉलर देन ई, तो ऐसे अगर हम जाएंगे तो ओपनिंग होना चाहिए, मतलब ऐसे ओपनिंग और ऐसे क्लोजिंग, और वो हमें मिल रही है, देखो ई इज़ ग्रेटर देन जी और जी इज स्मॉलर देन ई, तो ये कंक्लूजन हमारा सही है। ओके, ये कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट बोल रहा है वो कि सी इज स्मॉलर देन जी, सी इज स्मॉलर देन जी, और देखिए फिर अपोजिट साइन आ रहा है, तो मैंने क्या बोला,
कंडीशन किसकी होगी, कांट से वाली। ओके, ये कंडीशन हुई अपनी कैन नॉट से, मतलब कांट से वाली कंडीशन हो गई। ओके, तो ये कंक्लूजन हो गया गलत। तो पूछा सी इज स्मॉल और इक्वल, जिस साइन होता है वो होता है इक्वल के लिए। तो क्या पूछा है, सी इज स्मॉल और इक्वल टू जी। तो देखिए यहाँ स्मॉल और इक्वल की बात कही नहीं जा रही, मतलब ये कंक्लूजन हो गया हमारा गलत। स्मॉलर की जब बात आएगी उसमें हम सही से आपको बताऊंगी मैं। इधर भी इक्वल की सब बात आ रही है तो भी हमारा कंक्लूजन होगा गलत। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया वो उम्मीद है। तो मैं इसको थोड़ा पूरे को रफ कर देती हूँ। उम्मीद है सारी बातें आपको जो मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। और आपने नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, मैं आपको आगे बताता। चले आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब जो जैसे मैंने आपको इक्वल वाली बात बताई थी उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है पहले, स्टेटमेंट बोल रहा है कि इज ग्रेटर और इक्वल, ये साइन किसका, इक्वल का। ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी इज ग्रेटर इक्वल टू डी। ओके, अब देखिए, अभी मैं एक साइड साइन ही, मतलब ओपनिंग साइन या क्लोजिंग, मतलब एक तरफ दोनों साइन ही ले रही हूँ। मतलब एक स्टेटमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों साइन अभी नहीं ले रही हूँ मैं, अभी सिर्फ एक साइन ले रही हूँ, मतलब मोनोटोनस। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अब देखिए, अभी एक मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, मैं आपको कंक्लूजन देती हूँ। कंक्लूजन्स आपके पहला कंक्लूजन, इज ग्रेटर देन डी, इज इक्वल टू डी, इज ग्रेटर इक्वल टू डी, इज ग्रेटर देन सी, बी स्मॉलर इक्वल टू डी। अब मैंने आपको ये कंक्लूजन दे दिए हैं, चलिए हम इन पे बात करते हैं कैसे इनको करना है। तो देखिए, स्टेटमेंट आप प्लीज़ नोट कर लें पहले अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैं ऊपर नीचे स्लाइड करूँगी तो आपको समझ में, मतलब माइंड तो डाइवर्ट होगा। दोनों बात नोट कर लें, फिर मेरी बात सुने, फिर आप कर लेना। पहला क्या बोल रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन डी। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन डी। तो ये हमारा कंक्लूजन ए। अब इसमें देखिए, मैं पहले आपको नीचे बात समझाती हूँ। हमारा कंक्लूजन बोला है ए, स्टेटमेंट बोल रहा है इज ग्रेटर इक्वल टू बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी इज ग्रेटर इक्वल टू डी। अब देखिए, जब भी कंडीशन ये आए ना, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ चांसेस होते हैं 50% इसके और 50% इसके। मतलब ए इज ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन इसे इक्वल टू बी भी हो सकता है। मतलब हम 100% इज ग्रेटर देन बी नहीं बोल सकते, ओके, और 100% ए इज इक्वल टू बी नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये है कि दोनों 100% नहीं होंगे। अगर ऐसा हो जाए कि जैसे ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन सी, ये आ जाए क्वेश्चन, और पूछ ले ए इज ग्रेटर देन सी, तो तब इस कंडीशन में जहाँ इक्वल का साइन चला गया, हट गया इधर से, और हमने इन दोनों के बीच में पूछा है तो इधर से जो इक्वल का साइन हट गया, मतलब यहाँ इसने ये कंफर्म कर दिया है कि सी ग्रेटर है, सो सी स्मॉलर है ए से, साइन हट के। और ऐसे आ जाता अगर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अगर ऐसे आ जाता, मतलब ये मैंने जो साइन लगाया ना वो इक्वल के लिए यूज़ होता है। अगर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू सी, बट मैंने ऐसे लिख दिया है। ये शॉर्टकट अपन, मतलब ये अपन लिखते हैं इस तरह डिनोट करना, मतलब आपको ऐसे साइन इक्वल का साइन हम ज़्यादातर ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो जब ऐसी कंडीशन आए तो ये बोल रहा है कि ये
100% इक्वल है, मतलब ग्रेटर नहीं है। ओके, तो हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है पहला ए इज़ ग्रेटर देन डी, तो मैंने जैसे आपको बताया इधर से ये साइन हट गया तो मतलब ये चला जाएगा, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन डी, तो इधर इक्वल भी आ रहा है, तो इक्वल का साइन हमारे साथ चल रहा है, इक्वल का साइन हमारे साथ चल रहा है हमारे स्टेटमेंट में। अगर इधर से हटे आता इक्वल का साइन तो हम बोल सकते थे, इधर से हटा आता तो बोल सकते थे, लेकिन हटा नहीं है, साथ चल रहा है, मतलब अंत तक जहाँ से हम देखना चाहेंगे, मतलब इधर से देखेंगे, इधर से बोल रहे हैं इधर तक, अंत तक ये साथ चल रहा है हमारे, तो हम ये बोलेंगे ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डी, ना कि ए इज़ ग्रेटर देन डी। तो ये हमारा कांट सो ये हमारी कंक्लूजन क्या है, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोले, ए इज़ इक्वल टू डी। अब आई बात, अब क्या आई बात, उसने क्या बोला, ए इज़ ग्रेटर देन डी, एक कंक्लूजन में फर्स्ट में, सेकंड कंक्लूजन में उसने बोल दिया ए इज़ इक्वल टू डी। तो जब ये दोनों बात कर दे और ऑप्शन में आइदर और का कंडीशन दी, ऑप्शन दिया हो ना आइदर और का, तो आप उसको सही करना, मतलब आइदर फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड, मीन्स या तो कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू या सेकंड, मतलब यहाँ दोनों बातें हो गई ना, इसलिए या तो ए इज़ ग्रेटर देन डी हो सकता है या ए इज़ इक्वल टू डी हो सकता है, तो आइदर और वाली कंडीशन आ जाती है इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, आइदर और की कंडीशन, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ओके, इन दोनों में आ जाएगी। फिर पूछे ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डी, आप सोच रहे हो कि इधर साथ में दिया तो भी आइदर और की कंडीशन आएगी, नहीं, इधर साथ में दे दिया ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू डी, मतलब यहाँ हमारे जो स्टेटमेंट में सारी जगह इक्वल और ग्रेटर का साइन आ रहा है, मतलब ये कंक्लूजन सिर्फ सीधे एक ही बात करे, मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो एक ये कंक्लूजन है, ये बात समझ लो। तो ये हमारा कंक्लूजन सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और ये आइदर और की कंडीशन हो गई है। फिर पूछे ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो इधर फिर से इक्वल का साइन हट गया बट इधर दिया है, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी की बात कर रहा है वो, तो फिर से इक्वल का साइन हट गया बट उधर दिया है, तो मतलब हमारा कंक्लूजन ये वाला गलत है। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, बी इज़ स्मॉलर इक्वल टू डी, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डी, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बी इज़ ग्रेटर इक्वल टू डी, बट आवर कंक्लूजन वॉज डेट बी इज़ स्मॉलर इक्वल टू डी, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हुआ, क्योंकि हमारा अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट डेट बी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डी। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए देख लिया आपने, समझ लिया, चलो अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, लेट मी इरेज इट, इरेज कर दूँ मैं इसको, फिर हम बात करेंगे और आगे। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से और मज़ा भी आ रहा होगा करने में, और डोंट वरी, जितने भी मैं वीडियो लेक्चर, इससे चाहे वीडियो लेक्चर बड़े बन जाएं या ज़्यादा पार्ट में हो जाए, बट उन वीडियो लेक्चर में मैं जो भी समझाऊंगी उससे आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन। और ज़्यादा हो तो आप मेरा चैनल, टेलीग्राम का चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल प्रायोरिटी टू एजुकेशन के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और इस पर मैं आपको क्विज़ अवेलेबल करा दूंगी, तो आप उनको देख के सॉल्व कीजिए। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो आप क्विज़ जितने से ज़्यादा जितने क्विज़ करेंगे आपको मज़ा आएगा, एक तो क्विज़ करने में, और साथ में आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, और क्विज़ में जो मज़ा आता है ना, और फिर उससे हमें नई नई बातें पता चलती हैं, उसमें मज़ा ही अलग होता है। तो आप कोशिश करें वो क्विज़ करने की, और बात अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हम रटने से हमें समझ में नहीं आता, उसको अप्लाई करने से, इम्प्लीमेंट करने से हमें समझ में आता है। ओके, तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम।
अब क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या नाम है, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका प्रायोरिटी टू एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट बात समझते हैं हम, नेक्स्ट बात क्या है। आपको समझ में आगे होगी आइदर और की कंडीशन। आइदर और की कंडीशन जब आती है जब जानकारी अधूरी हो, मतलब हाफ नॉलेज हो, अधूरी जानकारी हो, और अधूरी जानकारी मतलब दोनों ग्रेटर, बात की थी इज ग्रेटर इक्वल टू डी, तो ये 50% ये 50%, लेकिन अगर हम एक को ही लेके चलेंगे तो ये हमारे पास जो जानकारी आई ना, मतलब ए इज ग्रेटर देन डी को ही लेके चलेंगे तो ये जानकारी हमारे पास क्या आई है, अधूरी जानकारी, हाफ नॉलेज। ओके, बात तो समझ में आ गई होगी आपकी। नहीं आई हो तो मुझे बता सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं। चलिए, अब स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ, पहले आप खुद वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, नहीं आए तो मैं फिर आपको बताऊंगी। A is greater equal to B, B is greater equal to C, C is greater than D, D is greater, E is greater equal to F। ठीक है, कंक्लूजन। Conclusion, A is smaller than C, A is greater equal to C, A is greater than D, C is smaller than F। ओके, अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, A is smaller than, A is smaller than C। तो पहले आप स्टेटमेंट को नोट कर ले, कंक्लूजन को नोट कर ले, फिर मेरी बात सुने, जिससे बार बार आपको देखना ना पड़े। पहला जो कंक्लूजन है वो क्या है, A is स्मॉलर देन सी। देखिए सबसे बड़ी बात जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इधर साइन आना चाहिए, ए इज स्मॉलर देन, क्या है, ए इज, जस्ट वेट अ सेकेंड, ए इज स्मॉलर देन सी है, तो इधर जो साइन आना चाहिए ना ए से लेके सी तक वो स्मॉलर का आना चाहिए, बट जो साइन आ रहा है ग्रेटर और इक्वल का आ रहा है, तो ये कंक्लूजन साफ साफ क्या है, गलत है। तो आगे देखें कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ये कंक्लूजन गलत है। फिर बोल रहा है ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी, ए इज ग्रेटर, ये हो गया ई, और ये क्या है, ग्रेटर और इक्वल दोनों हैं, किससे, सी से, और इधर भी ग्रेटर और इक्वल का साइन है। अगर, क्या बोलना चाहती हूँ मैं, अगर ए इज ग्रेटर अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट बता रही हूँ पहले, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी है। कंक्लूजन बोला है ए इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी, कंक्लूजन बोल रहा है। तो इधर जो साइन दिए ना ग्रेटर इक्वल, इधर बीच में, इन दोनों के बीच में, ना कि अकेले सिर्फ ये आ जाए कि आप जो सोच रहे इज ग्रेटर देन बी आ जाए और इज ग्रेटर इक्वल टू सी आए, और तो भी हम सही कर दें। इधर अगर इधर साइन एक भी हट गया, इधर एक भी साइन हट गया, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन गलत। तो इज ग्रेटर इक्वल टू सी, मतलब ए से लेके बी, बी से लेके सी, सब में ग्रेटर और इक्वल का साइन ही आना चाहिए बीच में, और हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास ग्रेटर और इक्वल का साइन ही है। सी तक जाने, ए से सी तक जा रहे हैं हम, तो ग्रेटर इक्वल का साइन है, मतलब ये कंक्लूजन हमारा सही है। ओके, तो ये कंक्लूजन हमारा सही है। फिर बोला है ए इज ग्रेटर देन डी, इज इज ग्रेटर देन डी, ये बोल रहा है। ए से हम डी पे जाएं, ये रहा, बोल क्या रहा है, ए इज ग्रेटर देन डी। ये कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से सही होगा या गलत होगा, आप क्या बोलोगे, बोलिए। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा, बताइए क्यों।
ए इज़ ग्रेटर देन डी बोल रहा है। इधर से आप ए से बी तक जाइए, पहले हमें जाना कहाँ है, डी तक। तो मैं पहले बोलूँगी ए से आप बी तक जाइए। ए से बी गए हम तो क्या आया, ग्रेटर इक्वल। बी से सी गए, क्या आया, ग्रेटर इक्वल। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ग्रेटर का साइन। लेकिन हम जब सी से डी गए ना, हमें अकेला ग्रेटर का साइन आ गया। और मैंने बोला है आपसे, जब भी एक भी साइन हट गया है, अगर हम ए से डी तक जा रहे हैं और अगर इक्वल का साइन हट गया है तो ग्रेटर रह जाएगा वो अकेला। वो 100% जानकारी है, उसने खुद बता दी है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है ये भी कंक्लूजन। फिर कंक्लूजन क्या बोला है, सी इज स्मॉलर देन एफ। तो हम आगे देखते हैं भाइयों, चलो क्या बोला है, सी इज स्मॉलर देन एफ। बट अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट सी ग्रेटर का साइन बता रहा है एफ तक जाने में। तो ग्रेटर का साइन बता रहा है एफ तक जाने में, मतलब भाई मतलब ये कि स्मॉलर हो ही नहीं सकता। स्मॉलर गलत होगा क्योंकि साइन ग्रेटर का है, तो सी इज़ ग्रेटर देन एफ हो सकता है। अगर सी इज़ स्मॉलर देन एफ बता रहे तो वो कंक्लूजन गलत है। आई बात समझ में आपको, आगे होगी, आप होशियार हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो बात समझ में आ गई। तो ये कंक्लूजन हो गया गलत। ओके, अब नेक्स्ट बात करें तो क्या है, जब सिंबल बीच में ब्रेक हो जाए ना, जो मतलब मैंने आपको बताया इधर ए इज ग्रेटर देन डी वाले कंक्लूजन बताया, तो मैं ये बोलना चाहूँगी जब भी सिंबल बीच में ही ब्रेक हो जाए और एक सेम सिंबल जो है वो चलता रहे, वही करेक्ट सिंबल कहलाएगा उस ऑप्शन मतलब उस कंक्लूजन के लिए। तो अब तो हमारा जी जैसे ये वाला कंक्लूजन था ना, ए इज ग्रेटर देन डी। तो यहाँ देखिए सिंबल पहले ए से लेके डी तक अगर हम जाएंगे तो पहले सिंबल क्या था, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। लेकिन यहाँ सिंबल ब्रेक हो गया, इक्वल हट गया, सिर्फ ग्रेटर रह गया। तो जो रह गया है ना, डेट इज़ द करेक्ट, मतलब रह गया है ग्रेटर का साइन, मतलब वो साइन करेक्ट है। ओके, आगे बात समझ में। तो चलिए 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 शुरू करते हैं। आगे हम चलें, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट देखती हूँ पहले आपको। स्टेटमेंट क्या बोलता है भाइयों और बहनों, स्टेटमेंट क्या बोलता है, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, सी इज, लेट मी erase it, C is greater equal to D, D is greater equal to E। ये हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, यहाँ मैं सिर्फ एक कंक्लूजन दूंगी आपको, क्योंकि हमें जो ऊपर हमने एक ग्रेटर इक्वल का पढ़ा है उसका सही से क्लियरिटी करना है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बिल्कुल एक एक बात क्लियर करके चलना है। तो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है भाई, कंक्लूजन बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन ई, ये कंक्लूजन बोल रहा है। और स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन ई। बट साथ में एक और साइन चल रहा है जो मैंने आप बोला नहीं है, तो मैं बोल देती हूँ। मैंने सोचा आप खुद बोलो, तो इसलिए क्या चल रहा है, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, क्या चल रहा है, इक्वल, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर इक्वल टू डी, डी इज ग्रेटर इक्वल टू ई। कंक्लूजन क्या बोला है, ए इज ग्रेटर देन ई। तो इधर तक अगर हम गए और उसने बोला है ए इज ग्रेटर देन डी, सॉरी ए इज ग्रेटर देन ई, लेकिन साथ में एक साइन और चल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि मैं भी हूँ, मैं कौन, इक्वल, मैं इक्वल एंड तक तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम मुझे अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते,
मैं हूँ तो तुम्हें बोलना पड़ेगा ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू ई होगा, ना कि ए इज़ ग्रेटर देन ई होगा। तो मतलब ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया एक भी अगर दो जैसे इक्वल और ग्रेटर दिए हैं, मतलब ग्रेटर इक्वल दिए हैं, स्मॉल और इक्वल दिए हैं, और उसमें एक भी सिंबल अगर बीच में ब्रेक हो गया तो वो सही है, लेकिन अगर बीच में ब्रेक नहीं हुआ एंड तक चल रहा है तो वो गलत है कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इन मैं नेक्स्ट कंक्लूजन लेती हूँ। क्वेश्चन जो आपका पहले था स्टेटमेंट, वही रहेगा स्टेटमेंट, ये वाला ही आपके लिए, लेकिन मैं अब लेती हूँ कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन इज ग्रेटर देन, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं नया कंक्लूजन से करती हूँ, क्योंकि उसमें ग्रेटर इक्वल का साइन अपन ने ब्रेक नहीं किया है उस स्टेटमेंट में। तो लीजिए, देखिए स्टेटमेंट है ये आपके लिए, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर इक्वल टू ई इज ग्रेटर इक्वल टू, इधर ही एंड करते हैं, डी इज ग्रेटर इक्वल टू ई। ओके, अब मैं आपको देती हूँ कंक्लूजन। जो सी है जरा गलत ना समझ लियो। तो देखिए कंक्लूजन मैं आपको देती हूँ। कंक्लूजन बोल रहा है इज ग्रेटर देन एफ। क्या बोल रहा है? ए इज ग्रेटर देन एफ। अब हमें ये स्टेटमेंट दिया है, ये हमारा कंक्लूजन दिया है। अब हमें इसके हिसाब से मैं कंक्लूजन थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, इससे आपको इसके साथ ही दिखाई दिया है ए इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, कंक्लूजन इज ग्रेटर देन ई बोल रहा है, और स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर इक्वल टू ई। अब ये बताइए ये जो कंक्लूजन मैंने दिया है वो सही होगा या नहीं, ए इज ग्रेटर देन ई होगा या नहीं, मतलब करेक्ट कंक्लूजन है या नहीं, बताइए। जिसने बोला करेक्ट है वो बिल्कुल खुश हो जा, सही आंसर आपका। कैसे? मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी सिंबल बीच में ब्रेक हो जाए तो जो सिंबल एंड तक चल रहा है ना, डेट सिंबल इज करेक्ट। यहाँ देखिए, जाइए, हमें कहाँ से जाना है, ए से जाना है ई तक। ए से बी गए तो ग्रेटर इक्वल आ रहा है, बी से सी गए ग्रेटर इक्वल आ रहा है, लेकिन सी से जब हम डी गए ना, जब सी से हम क्या गए, सी से जब हम डी गए ना, तो जो ग्रेटर इक्वल की जगह कौन ओनली एक साइन बचा, वो ग्रेटर, मतलब इक्वल का साइन हट गया, ब्रेक हो गया बीच में। तो ब्रेक हो गया तो अब हमें पता चल गया कि एक ग्रेटर साइन इज करेक्ट, मतलब वो 100% श्योरिटी हो गई अब हमें। तो एंड तक ई तक जाने मतलब इज ग्रेटर देन ई हो गया, मतलब ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, दिस कंक्लूजन इज करेक्ट, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ले। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, और अगर किसी को क्विज चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरे टेलीग्राम आईडी पे प्रायोरिटी टू एजुकेशन वाले चैनल पे आप मुझे फॉलो करें, और मुझे मैसेज करें। अगर आपको क्विज चाहिए तो मैं आपको क्विज सेंड कर दूँगी उसी चैनल पे। ओके, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर चाहिए तो आप मुझे फॉलो करें और सेंड करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें याद से, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जो जब भी मैं वीडियो डालूँ। ओके, और ये चैनल आपको पता है हमारा चैनल बड़ा ही उच्च चैनल है, अपर लेवल चैनल। पता है क्यों? हम इधर कॉमर्स के हर सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। इधर हम बैंक का एसएससी जो जिसका भी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आज हम, मतलब इस पर अभी चैनल पे क्या क्या होगा आपको पता नहीं है।
तो इसलिए हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, मोटिवेशनल भी बता रहे हैं आपको। तो उसके लिए भैया चैनल ऐसा है जिस पे शायद हमको बहुत कुछ मिल सकता है पढ़ने के लिए। तो इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को, पूरी वीडियो को देखें और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है? ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर देन डी। ये हमारा स्टेटमेंट दिया है। कंक्लूजन क्या बोलता है? कंक्लूजन बोल रहा है ए इज ग्रेटर इक्वल टू डी। तो बताइए सही है कंक्लूजन या नहीं? बोलिए बोलिए, सोचिए। तो ये कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इधर दोनों जो हमारे सिंबल हैं वो साथ में चल रहे हैं, एक ही ब्रेक नहीं हुए। और हमारा कंक्लूजन भी यही बोल रहा है, एंड तक देखो दोनों डी तक जाने में ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल साथ में चल रहे हैं। और हमारे कंक्लूजन में भी ग्रेटर इक्वल एंड तक है, मतलब ए से लेके डी की बात कर रहा है तो उधर ग्रेटर इक्वल बता रहा है वो। तो वो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जो अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। ऐसा करती हूँ क्वेश्चन में भी आपको बता नहीं रही, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दें। आप अपना माइंड लगाइए, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, पहले हम इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं। आई ये हुई ना बात। स्टेटमेंट नोट कर लें आप। स्टेटमेंट इज ग्रेटर, और देखिए आपको मैं इतने क्वेश्चन करा दूँ कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन करने में। तो आपको आसानी से हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे और आसानी से आप, मैं क्विज जो आपको सेंड करूँगी आप मुझे बताओगे तब, तो आपको वो आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी, B is greater equal to C, C is greater than D, D is greater than, sorry, D is smaller than E, E is smaller than F, F is smaller than G, G is greater than H, H is greater than or equal to I। ये क्वेश्चन है हमारा। कंक्लूजन दे दूं मैं आपको। कंक्लूजन हमारा देखिए, फर्स्ट A is greater than C, second A is greater than D, A is equal to C, D is small equal to G, D is smaller than G, मैं ज़रा फिर से लिख दूँ, आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो। D is smaller equal to G, D is smaller than G, okay, I is smaller than H, F is greater or equal to E, G is greater equal to आप ऐसा कीजिए, इतने कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी और। ओके ओके, फिर आपको प्रॉब्लम आई तो सो आप इतने कर लीजिए पहले। ये सारे कंक्लूजन स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसको ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो
आप ये काम कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है पहले आप उसको ट्राई कीजिए। और मैं एक बात और बता दूं, मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया है ना उसको आप ट्राई कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताऊंगी और अच्छे से इसका ही और कंक्लूजन आगे दूंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, फ्रेंडों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ 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 हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और दोस्तों से भी बोले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और उस पर जब भी आपको क्विज चाहिए हो मुझे बता दें, मैं आपको क्विज सेंड कर दूँगी, मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। ओके, सो थैंक्स अ लॉट। और वीडियोज़ पूरी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।